नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्य विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, स्कूल व्याख्याता टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम भारतीय इतिहास विद्यार्थियों शुरू करने जा रहे हैं। और विद्यार्थियों, भारतीय इतिहास के अंतर्गत अपनी आज की क्लास जो ये पहली क्लास है, आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। आरपीएससी ग्रेड सेकंड सब्जेक्ट एसएसटी और ग्रेड फर्स्ट इतिहास विषय और पेपर फर्स्ट के लिए ये क्लास जो एक समान रूप से उपयोगी है। तो आज से एक वीडियो जो आपको डेली भारतीय इतिहास का भी मिलेगा। और विद्यार्थियों, पहला टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक मुगल काल। और मुगल काल के अंदर मुगल चित्रकला जो है, ये पहला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, 2011 से लेकर के 2022 तक जितने भी पेपर हुए, इन सभी पेपरों के अंदर जो भी प्रश्न मुगल चित्रकला से पूछे गए हैं वो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और विद्यार्थियों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे। और अपने साथियों के अंदर शेयर भी कीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं एक से बढ़कर के एक क्लास जो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हो सकूं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न विद्यार्थियों, मुगल काल में कला, साहित्य और स्थापत्य कला जो ये अपने सिलेबस के अंदर दी गई है। फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, ग्रेड फर्स्ट की चित्रकला सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं विद्यार्थियों। आज का पहला प्रश्न जो है, ये पहला प्रश्न विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आरपीएससी स्कूल व्याख्याता ग्रुप सी 2022 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है, हुमायूं, मुगल राजा हुमायूं जो है, हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कहें कलाकार को अपने साथ भारत लाया था? हुमायूं जो था, किन चित्रकारों को अपने साथ ईरान से भारत लेकर के आया था, ये हमसे पूछा गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रश्न को देखते ही कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट के द्वारा आप आंसर जरूर दीजिएगा। ऑप्शन ए है आका रिजा, ऑप्शन बी मीर सैयद अली, और ऑप्शन सी है विद्यार्थियों फरूख बेग, और ऑप्शन डी है बिजहाद। तो हुमायूं जो है ये किन चित्रकारों को अपने साथ भारत लेकर के आया था, ये हमसे पूछा गया विद्यार्थियों। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन बी रहेगा, मीर सैयद अली। मीर सैयद अली जो है, मीर सैयद अली इसका राइट आंसर रहेगा। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ विद्यार्थियों, मुगल काल के अंदर चित्रकला की शुरुआत जो है, चित्रकला की शुरुआत है, वो चित्रकला की शुरुआत विद्यार्थियों हुमायूं के समय हुई थी। मुगल राजा हुमायूं के समय चित्रकला की शुरुआत हुई थी। अतः मुगल चित्रकला का संस्थापक हुमायूं को माना जाता है। मुगल चित्रकला का संस्थापक जो विद्यार्थियों वो हुमायूं को माना जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत जो है हुमायूं के समय हुई, इसलिए मुगल चित्रकला का संस्थापक जो विद्यार्थियों हुमायूं को माना जाता है। विद्यार्थियों, हुमायूं ने फारस के शाह के यहाँ शरण ली थी, और फारस के शाह के यहाँ शरण के दौरान विद्यार्थियों हुमायूं जो है दो फारसी चित्रकारों को अपने साथ भारत लेकर के आया था। ये दोनों फारसी चित्रकार इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन दोनों का नाम याद रखिए। एक का नाम विद्यार्थियों मीर सैयद अली, ये जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन बी मीर सैयद अली तबरेजी। ये तबरेज शहर का निवासी था, इसलिए इसके नाम के आगे तबरेजी लगता है विद्यार्थियों, मीर सैयद अली तबरेजी। और विद्यार्थियों दूसरा चित्रकार जो था उसका नाम था विद्यार्थियों अब्दू सम्मद नाम था विद्यार्थियों। अब्दू सम्मद सिराज शहर का था, इसलिए इसके नाम के आगे लगता है विद्यार्थियों सिराजी लगता है। अब्दू सम्मद सिराजी और मीर सैयद अली तबरेजी, इन दो चित्रकारों की सेवाएं जो है ये हुमायूं ने प्राप्त की थी विद्यार्थियों। खास बात ये विद्यार्थियों कि हुमायूं ने, अच्छे से सुनना, हुमायूं ने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार प्रश्न भी पूछा गया है। हुमायूं ने विद्यार्थियों अब्दुल सम्मद जो है, इस अब्दुल सम्मद को श्री कलम की उपाधि दी थी। हुमायूं ने भी श्री कलम की उपाधि दी थी विद्यार्थियों, और अकबर ने भी इसे श्री कलम की उपाधि प्रदान की थी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ विद्यार्थियों, अब्दुल सम्मद चित्रकार और सुलेखक था। इस वजह से हुमायूं अकबर ने अब्दुल सम्मद को श्री कलम की उपाधि प्राप्त की थी विद्यार्थियों। श्री कलम की उपाधि प्रदान की थी। श्री कलम अब्दुल सम्मद सिराजी को कहा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। श्री कलम यानी मधुर लेखनी वाला, इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। अब्दुल सम्मद जो है, इस अब्दुल सम्मद को अकबर ने 400 का मनसब दे करके 400 का मनसब प्रदान किया था, और 400 का मनसब प्रदान करके मुल्तान का गवर्नर बनाया था। मुल्तान का गवर्नर बनाया था विद्यार्थियों अब्दुल सम्मद को बनाया था।
और विद्यार्थियों अब्दुस समद ने कुरान के सूरा संख्या 112 जो है, कुरान जो है, कुरान विद्यार्थियों कुरान का सूरा संख्या 112 जो 112 का चित्रांकन कुकर मुते के फूल के बीज पर किया था। खास बात यह भी है हुमायूं और अकबर दोनों को अब्दुस समद ने चित्रकारी सिखाई थी। बात करते हैं मीर सैयद अली तबरेजी की बात करते हैं विद्यार्थियों। मीर सैयद अली तबरेजी, मीर सैयद अली जो है ये चित्रकार भी था और चित्रकार के साथ साथ विद्यार्थियों चित्रकार भी था और चित्रकार के साथ साथ ये बंदा कवि भी था, कवि था और विद्यार्थियों जुदाई नाम से कविताएं लिखा करता था। किस नाम से कविताएं लिखा करता था? जुदाई। ये कविताएं लिखा करता था विद्यार्थियों, जुदाई नाम से कविताएं लिखा करता था। और इम्पोर्टेंट है कि मीर सैयद अली तबरेजी जो है इसको हुमायूं ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। नादिर उल असर की उपाधि जो है वो हुमायूं के द्वारा दी गई थी। इंपॉर्टेंट ये भी विद्यार्थियों कि मीर सैयद अली तबरेजी जो है, तबरेजी ने चावल के दाने पर चौगान का मैदान सिराजी के साथ मिलकर के बनाया था। चावल के दाने पर चौगान का मैदान जो है ये सिराजी के साथ मिलकर के बनाया था विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। आज का अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, पीजीटी 2013 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किसने किया था? तो विद्यार्थियों मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ जो है अभी हम देख करके विद्यार्थियों मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ जो है ये हुमायूं के समय हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ जो है ये हुमायूं के समय हुआ था। और विद्यार्थियों हुमायूं के समय अच्छे से सुनिएगा, हुमायूं के समय हमजनामा जो है, हमजनामा ये पहला चित्रित ग्रंथ था, या इसको कह दीजिए आप दास्तान ए अमीर हमजा, इसी को कहा जाता है विद्यार्थियों दास्तान ए अमीर हमजा कहा जाता है। दास्तान ए अमीर हमजा या हमजनामा जो है मुगल काल के अंदर हुमायूं के समय चित्रित पहला ग्रंथ है और ये अरबी भाषा में रचित है विद्यार्थियों। और खास बात यह है कि पैगंबर साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कार्यों का इसके अंदर उल्लेख किया गया है। और विद्यार्थियों दास्तान अमीर हमजा या हमजनामा जो है इसका फारसी अनुवाद जो है आगे चल कर के अकबर के काल में इसका फारसी अनुवाद हुआ था। और इसका फारसी अनुवाद जो विद्यार्थियों ये फारसी अनुवाद 12 भागों के अंदर हुआ था और मुगल राजा अकबर के काल में इसका फारसी अनुवाद हुआ था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दास्तान अमीर हमजा जिसको हमजनामा के नाम से जाना जाता है मूलतः अरबी भाषा में रचित है और इस ग्रंथ में पैगंबर साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख है विद्यार्थियों। और यह मुगल काल की पहली चित्रित पुस्तक है, लिख देता हूँ साइड में, मुगल काल की पहली चित्रित पुस्तक है हमजनामा जो है, पहली चित्रित पुस्तक है विद्यार्थियों हमजनामा। और आगे और भी सुनिएगा विद्यार्थियों, जितना भी काम हुआ है हमजनामा के ऊपर वो संपूर्ण कार्य लीलन के कपड़े पर हुआ है, संपूर्ण कार्य जो विद्यार्थियों लीलन के कपड़े पर हुआ है। और ध्यान दीजिए मंसूर जो कि मुगल काल में हुमायूं के समय चित्रकार था, मंसूर, मीर सैयद अली, अब्दुस समद ये चित्रकार थे। तो विद्यार्थियों मंसूर और मीर सैयद अली के द्वारा हुमायूं के काल में चित्रण आरंभ किया गया था और अब्दुस समद सिराजी ने ये चित्र जो थे ये पूरे किए थे विद्यार्थियों। एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, हमजनामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है, ऐसा विद्यार्थियों कजीवनी ने कहा था। कजीवनी ने कहा था हमजनामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है। और विद्यार्थियों कजीवनी की पुस्तक याद रखें तो इसकी पुस्तक का नाम है नफाइस उल मुआसिर। ये कजीवनी की पुस्तक है। कजीवनी ने हमजनामा के बारे में कहा था कि हमजनामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो है ये प्रश्न भी विद्यार्थियों ग्रेड फर्स्ट के अंदर ग्रुप डी के अंदर पूछा गया 2022 के अंदर। मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद को कौन लाया था? तो अभी हम देख रहे हैं विद्यार्थियों इन दोनों को हुमायूं लेकर के आया था, मीर सैयद अली तबरेजी और अब्दुस समद सिराजी। अब्दुस समद को शीरी कलम की उपाधि प्राप्त थी और मीर सैयद अली तबरेजी जो था विद्यार्थियों इसे नादिर उल असर की उपाधि प्राप्त थी। दोनों की उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 आरपीएससी स्कूल व्याख्याता ग्रुप ए 2020 के अंदर प्रश्न नंबर 4 जो है ये प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों। और प्रश्न नंबर 4 है कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? कौन था जो सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी में उस्ताद था विद्यार्थियों? ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन ए है अबुल हसन,
मुस्किन, ख्वाजा अब्दुल सम्मद और उस्ताद मंसूर। विद्यार्थियों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा, ख्वाजा अब्दुल सम्मद जो है ये अकबर के दरबार में चित्रकारी में उस्ताद था। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 है। ये प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2011 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है, निम्न चित्रकारों में से किसे शीरी कलम, मैं पीछे 2-3 बार बता के आया हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है, शीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। किस व्यक्ति को शीरी कलम की उपाधि जो है अकबर के द्वारा दी गई, ये हमसे पूछा गया विद्यार्थियों। ऑप्शन ए है बसावन, ऑप्शन सी है अब्दुल सम्मद, ऑप्शन सी सैयद अली और ऑप्शन डी है दसवन। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। मुगल राजा हुमायूं और अकबर दोनों ने अब्दुल सम्मद सिराजी जो है, अब्दुल सम्मद सिराजी, इस अब्दुल सम्मद सिराजी को मधुर लेखनी वाला यानी कि शीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। शीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इस प्रश्न को याद करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी। स्कूल व्याख्याता 2013 के अंदर पूछा गया, जहांगीर जो है, जहांगीर ने किस चित्रकार को विद्यार्थियों नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी, ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन ए है अबुल हसन, ऑप्शन बी मंसूर, बिशनदास, मनोहर। राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन ए है अबुल हसन जो है, अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर या नादर उल जमा की उपाधि जो है वो प्रदान की थी। विद्यार्थियों आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल जो है, मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल जो है विद्यार्थियों वो जहांगीर का काल था। और जहांगीर के समय के कुछ चित्रकारों का नाम मैं आपको बताऊं तो उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर, बिशनदास, मोहम्मद मुराद, फारूक बेग, तुलसी, गोवर्धन, दौलत, मोहम्मद नादिर, माधव, ये कुछ चित्रकार थे। विद्यार्थियों फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मुगल राजा जहांगीर का काल जो है, ये जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल था। विद्यार्थियों और जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार जो थे वो इस प्रकार से उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर, इसके बाद है अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, इसके बाद विद्यार्थियों अबुल हसन, मनोहर, मनोहर, बिशनदास, एक चित्रकार का नाम आता है विद्यार्थियों बिशनदास, फारूक बेग, ये कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार थे, मेन चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में। विद्यार्थियों और जहांगीर के समय बात करें महिला चित्रकारों की बात करें, महिला चित्रकार ये भी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, याद रखिए। जहांगीर के समय महिला चित्रकार जो थे विद्यार्थियों, महिला चित्रकारों का नाम आता है रुकमा बानो, एक नाम आता है विद्यार्थियों रुकमा बानो और नादिरा बानो, रुकमा बानो विद्यार्थियों, इसके बाद नाम आता है नादिरा बानो और एक नाम आता है विद्यार्थियों महिला चित्रकारों के अंदर साइफा बानो। तो ये विद्यार्थियों जहांगीर के समय महिला चित्रकार थी, रुकमा बानो, नादिरा बानो और साइफा बानो। यदि कुछ खास बात देखें हम लोग तो उस्ताद मंसूर के बारे में यदि विद्यार्थियों हम लोग देखें तो उस्ताद मंसूर के बारे में अच्छे से सुनना। उस्ताद मंसूर जो है ये पक्षियों व फूलों के चित्र बनाता था, पक्षियों के चित्र बनाता था विद्यार्थियों, पक्षियों और फूलों के चित्र बनाने का विशेषज्ञ था विद्यार्थियों। और जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी थी, इंपॉर्टेंट है, इसको उपाधि दी थी नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। विद्यार्थियों ये उपाधि याद रखिएगा। साइबेरिया का सारस, बंगाल का पुष्प, फार्स के साथ से प्राप्त बाज को उठाए हुए शहजादा, तुर्की मुर्गा, जेबरा नकाशी, ये सब उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाए गए चित्र है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, नादिर उल असर की उपाधि दी गई, पक्षियों फूलों के चित्र बनाता था, साइबेरिया का सारस, बंगाल का पुष्प, फार्स के साथ से प्राप्त बाज को उठाए हुए शहजादा, तुर्की मुर्गा और जेबरा नकाशी जो है ये इसकी कुछ चित्रकारी थी। विद्यार्थियों बात करें अबुल हसन की, बात करें अबुल हसन जो है ये हेरात के आकारेजा का पुत्र था और विद्यार्थियों जहांगीर ने इसे नादिर उद जमा की उपाधि प्रदान की थी। नादिर उज जमा की उपाधि जो है अबुल हसन को प्रदान की गई थी। जो प्रश्न पूछा गया वो है ये। और अबुल हसन जो है ये व्यक्ति चित्रों का विशेषज्ञ था विद्यार्थियों, व्यक्ति चित्र जो थे, व्यक्ति चित्र यानी पोर्ट्रेट बनाता था, व्यक्ति चित्रों का विशेषज्ञ था। कुछ मैं चित्र बताऊं इसके तो जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र इसने बनाया था, सेंट जॉन पाल का चित्र बनाया था, जहांगीर का स्वपन जिसमें वह फारस के शाह अब्बास को गले लगा रहे चित्र बनाया था इसने,
चिनार के वृक्ष पर असंख्य उड़ती गिलहरियों का चित्र बनाया। मलिक अंबर को मारते हुए चित्र जो है वो अबुल हसन ने बनाया था। और गरीबी नष्ट करते हुए जहांगीर का चित्र जो है वो भी अबुल हसन ने ही बनाया था। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। किसको जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी? अभी मैं बता रहा था विद्यार्थियों, उस्ताद मंसूर जो है, मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि जो है, नादिर उल असर की उपाधि ये प्रदान की गई थी। यह प्रश्न आरपीएससी स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग 2020 के अंदर पूछा गया था। 14 दिसंबर 2020 को जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार से संबंध नहीं था? कौन सा चित्रकार था जो अकबर के दरबार से संबंधित नहीं था? बिशनदास, बसावन, सैयद अली और मुकुंद, ये ऑप्शन दिए गए विद्यार्थियों। तो कौन सा चित्रकार था जो अकबर के दरबार से संबंधित नहीं था? बिशनदास, बसावन, सैयद अली, मुकुंद। इसका राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों ऑप्शन ए रहेगा। बिशनदास जो है वो संबंधित नहीं था। बिशनदास विद्यार्थियों मुगल राजा जहांगीर के दरबार में था। बिशनदास जो है ये मुगल राजा जहांगीर के समय का चित्रकार था। यह प्रश्न स्कूल व्याख्याता 2016 के अंदर पूछा गया था विद्यार्थियों। बिशनदास जहांगीर के समय चित्रकार था। और अकबर के समय के चित्रकारों के कुछ नाम बताऊं आप लोगों को मैं विद्यार्थियों, तो बसावन था, सैयद अली था, मुकुंद था विद्यार्थियों, बसावन था, दशवंत था, फारूक बेग था, आका रेजा था, ताराचंद या तारानाथ कह दीजिए, जगन्नाथ, कान्ना, नाना, भगवान, कैसो कैसो, धनराज, राम, माधु, मिस्किन, महेश, सांवलदास, लाल, फारूक बेग, जमशेद, जगत, खेमकरण, हरवंश आदि चित्रकार अकबर से संबंधित थे विद्यार्थियों। तो बिशनदास का संबंध जो अकबर से नहीं था, बिशनदास का संबंध जहांगीर से था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के चित्रकारों में कौन कहार का पुत्र था? वो कौन सा व्यक्ति था अकबर के चित्रकारों में जो कहार का पुत्र था? नेट 2019 के अंदर पूछा गया विद्यार्थियों, एनईटी नेट के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों ऑप्शन सी रहेगा। दशवंत जो है ये दशवंत कहार का बेटा था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत जो था विद्यार्थियों एक कहार का बेटा था। खास बात यह है कि दशवंत जो है जो कि कहार का बेटा था अपने अंतिम समय में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा। स्कूल व्याख्याता 2020 के अंदर पूछा गया, मुगल कालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था, कौन सा चित्रकार था विद्यार्थियों जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। मनोहर था विद्यार्थियों, और वो मनोहर था। मनोहर जो विद्यार्थियों, मनोहर ये बसावन का बेटा था, बसावन का पुत्र था विद्यार्थियों, और जहांगीर के दरबार में था। मुगल राजा जहांगीर के दरबार का चित्रकार था मनोहर जो है, जहांगीर के दरबार का चित्रकार था। और विद्यार्थियों यह शिकार चित्रण का विशेषज्ञ था, शिकार चित्रण का विशेषज्ञ था विद्यार्थियों, शिकार चित्रण का विशेषज्ञ था। इसने जहांगीर द्वारा शेर के शिकार का चित्र बनाया था। जहांगीर जो है, जहांगीर द्वारा शेर का शिकार जो है इसका चित्र बनाया था विद्यार्थियों, मनोहर ने बनाया था, बसावन का बेटा था। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और आज का लास्ट प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, काफी अच्छा प्रश्न है। आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता 2021 असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था सब्जेक्ट के अंदर। प्रश्न है, किस कला मर्मज्ञ ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है? वो कौन थे कला मर्मज्ञ जिन्होंने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों, पर्सी ब्राउन है। पर्सी ब्राउन क्या कहता है? जहांगीर की मृत्यु के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा चली गई। पर्सी ब्राउन का स्टेटमेंट याद रखिएगा। इनका स्टेटमेंट है विद्यार्थियों, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि जहांगीर की मृत्यु के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा चली गई, आत्मा चली गई। तो ये स्टेटमेंट याद रखिए विद्यार्थियों, ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट पर्सी ब्राउन का है, पर्सी ब्राउन का स्टेटमेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने भी आज की क्लास को देखा है आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है सभी पर एक बार शेयर जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।